गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम समीरा, योर फूड साइंस मेंटर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे है, जो जिसकी 3 प्रोसेसिंग जो है वो हमने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर चुकी है। तो आज की जो हमारी क्लासेस है उसमें हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है और इसमें क्या होता है। जैसे कि हमने 3 डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को देखा था। जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म है उनसे कौन सी हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है, या फिर किसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, फिर किसका एनाबॉलिज्म हो रहा है, ये हमने जाना था। तो आज हम ये देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है या फिर एनाबॉलिज्म होता है, क्योंकि ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है, राइट। तो हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपको ये बतानी है कि सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के एक सीक्वेंस में आप वीडियो देख सकते हैं, तब आपको प्रॉपर वे में अच्छे से समझ आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस मतलब कि मैंने बताया था कि लाइसिस मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, यानी कि टूटना, राइट। तो अब हमारा यहाँ पे जो वर्ड है ग्लाइको एंड लाइसिस, राइट। तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और ये हमारा कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे तो हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारे ग्लाइकोलिसिस हैं वो ग्लाइको और लाइसिस, यानी कि ग्लूकोज का इसमें क्या हो रहा है, टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है और पायरुविक एसिड में यानी कि पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो मीनिंग है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, यानी कि शुगर मीन्स क्या है, जैसा मैंने बताया आपको ग्लूकोज, तो यानी कि शुगर की स्प्लिटिंग हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। और वो हमारे पायरुवेट के कितने 2 मॉलिक्यूल देंगे। यहाँ पे देखिए एक फिगर के थ्रू आपको समझाया भी गया है। यहाँ पे देखिए आपकी जो हमने पढ़ी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे क्रेब साइकिल, यहाँ पे देखिए क्या है, ग्लाइकोलिसिस है ना, जिसमें ग्लाइकोलिसिस को पायरुवेट में कन्वर्ट होना है। ठीक है, अब ये जो है हमारा किस तरीके से कन्वर्ट होगा, किस प्रोसेस से कन्वर्ट होगा, इसका पूरा रिएक्शन है जो हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है हमारे ग्लाइकोलिसिस जो है वो ग्लूकोज से पायरुवेट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होंगे, इसमें कौन कौन से एंजाइम रोल करेंगे और कौन कौन से हमारे कितने फॉस्फेट जो है टूट करके बनेंगे, राइट। तो इसमें अभी हमने जो ये क्रेब साइकिल है वो हम आगे क्रेब साइकिल भी पढ़ेंगे, तब ये फिगर जो है वो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए हमें ग्लाइकोलिसिस, अब जैसे कि हमने पढ़ा था ग्लाइकोजिनियोलिसिस और 2 हमारे और भी प्रोसेस थे, उन सबको हमने पढ़ा था। तो उसमें देखा था हमने कि वो प्रोसेस हमारे बॉडी में जो है वो कहाँ पे हो रहा है, वो प्रोसेस हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो बॉडी के किस ऑर्गन में हो रहा है। तो ये जो है हमारी ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो हमारे बॉडी में जो है वो आपकी बॉडी के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि आपकी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल है, राइट। आपकी बॉडी का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक सेल है। तो उसी सेल के अंदर ये देखिए सेल का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, उस सेल के अंदर ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, राइट। और इसके अंदर छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म में दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। तो सेल में हमारी जो साइटोप्लाज्म होती है ना, उसमें हमारी ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, राइट। अब देखिए उतनी छोटे से एक तो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, यानी कि उसके अंदर हमारे ग्लूकोज जो है वो स्प्लिट होंगे, जो हम शुगर खा रहे हैं वो स्प्लिट होंगे, वो टूटेंगे और पायरुवेट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, राइट। तो अब ये इसके जो होते हैं हमारे 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ और दूसरा एनर्जी पे ऑफ फेज़। तो इसमें क्या होता है कि जो ये प्रोसेस होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक में जो होती है हमारी एनर्जी इन्वेस्ट होती है और दूसरा होता है हम उसे पे ऑफ करते हैं, राइट। तो उसको उस फेज़ को अलग अलग पार्ट में जो है कन्वर्ट किया गया था। एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग समझ लीजिए ये कि हमारा ग्लाइकोलिसिस या फिर मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में क्यों हो रहा है, ताकि जो भी जिस भी फॉर्म में हम अपनी क्या कहते हैं ग्लूकोज ले रहे हैं या फिर एनर्जी ले रहे हैं उसका प्रॉपर, यानी कि उसका मेन फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को
एनर्जी प्रोवाइड करना, तो वो किस तरीके से हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो रही है या फिर एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो वो स्टोर करने के लिए कि किस किस प्रोसेस के थ्रू। यही तो हमारा मेटाबॉलिज्म था कि जो हमारे नए पदार्थ बन रहे थे या फिर नए पदार्थ बन गए हैं तो वापस से हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो उस पदार्थ का छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होना या फिर टूटना ही क्या था, हमारा मेटाबॉलिज्म था। हमने पढ़ा था कि हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बन रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे बन रहा है। अब ये आया है कि हमारा ग्लूकोज तो खुद ही हमारी कार्बोहाइड्रेट की एक स्मॉलेस्ट यूनिट थी, अब वो जो है स्मॉलेस्ट यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो है कैसे टूट करके पायरुविक एसिड में, पायरुवेट फॉर्म में हमारे कन्वर्ट होंगे, यानी कि जो हमारे लीवर के थ्रू ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया गया था वो तो अलग सी बात है। अब ये प्रोसेस आ गया है कि हमारे सेल में ये फंक्शन हो रहा है, यानी कि जब उससे भी ज़्यादा हमारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जा रहे हैं, तब मैंने आपको फर्स्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट डे ही मैंने आपको बताया था कि उससे भी एक्स्ट्रा जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हो जाते तब वो हमारे मसल्स में जाते हैं, राइट। तो मसल्स में जाने का मतलब कि ये हमारे सेल्स में आ रहे हैं, और सेल्स में वो किस तरह से ग्लूकोज जो है पायरुवेट फॉर्म में हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में स्टोर होगा, यही हमारा क्या है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। और इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, एक में जो है एनर्जी इन्वेस्ट होती है, राइट। इन्वेस्ट का मतलब तो आप समझ गए, इन्वेस्ट करना किसी भी चीज़ को, तो उसी तरह एक प्रोसेस जो होगा उसमें एनर्जी इन्वेस्ट होगी, और देन दूसरे ही प्रोसेस में, दूसरे ही फेज़ में क्या हो जाएगा, हमारी एनर्जी पे ऑफ हम करने लगेंगे, राइट। तो जो हमारे इन्वेस्ट फेज़ होता है, एनर्जी इन्वेस्ट फेज़ होता है, देखिए उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या करेगा, 2 ATP, जैसे कि ATP जो है वो क्या है, 3 क्या ADP में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। यानी कि ATP ट्राईफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट होते हैं, फिर उसमें से जो है एक फॉस्फेट निकल करके हमारे ग्लूकोज में आ करके जुड़ जाता है, जिससे हमारे क्या होते हैं, ट्राई से हमारे डाईफॉस्फेट बन जाते हैं, ADP बन जाता है, हमारा डाईफॉस्फेट बन जाता है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है कि एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऐसे फेज़ को हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ कहते हैं, राइट। और दूसरे ही हमारा क्या आ गया, एनर्जी पे ऑफ फेज़, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे 4 ADP होते हैं, यानी कि 4 उसमें डाईफॉस्फेट होते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा कि जो 4 फॉस्फेट है वो जा कर के हमारे क्या होंगे, वो जा कर के हमारे ग्लूकोज में मिल जाएंगे, और हमें NADP जो है वो दे देगा, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है मिलेंगे, साथ ही में हमारे वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, राइट। तो आपको ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि जो इन्वेस्टमेंट फेज़ होता है उसमें ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा पे ऑफ होता है उसमें 4 ADP जो है वो हमारे क्या करती हैं, उसमें से 4 ADP यानी कि ADP जो है उसमें ATP हमारा ADP में कन्वर्ट हो रहा था, पे ऑफ में ADP यानी कि डाईफॉस्फेट जो है ट्राईफॉस्फेट में फेज़ होगा, यानी कि उसमें पे ऑफ हो रही है एनर्जी, और फिर क्या होगा, हमें उससे 2 NADP मिलेगा, और जिसकी वजह से हमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिलेंगे, प्लस हमारे वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे नेट है कि हमें ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना है, 2 पायरुवेट फॉर्म देगा और प्लस वाटर की 2 मॉलिक्यूल देगा। इसमें जो जो प्रोसेस हो रहा है, पे ऑफ और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, वो यहाँ मेंशन है। अब हम पहले फेज़ की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें आखिर में कैसे होता है, कौन से एंजाइम रोल करते हैं, ठीक है, किस एंजाइम का क्या रोल होता है ये देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो आपने ग्लूकोज खाया, या फिर जो सिंपल हम ये जानते हैं कि जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज गया, अब वो क्या किया, ATP था, ATP क्या किया, ADP में कन्वर्ट हो गया, किसके प्रेजेंट में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंट में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में हमारा जो है ATP जो है ADP यानी कि एक फॉस्फेट निकल करके हमारे ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे जा कर के मिल जाता है, तब ये हमें बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। अब ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस एंजाइम के प्रेजेंट में, तब यहाँ से हमारे फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो बना देगा, राइट।
तो पहला जो इन्वेस्टमेंट फेज है हमारा, उसमें सीधा सीधा ग्लूकोज जो है वो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जिसमें सिंपल सा ये है कि जो हमारा एटीपी था वो एडीपी में कन्वर्ट होगा, और इसमें जो एंजाइम प्रेजेंस होंगे वो हेक्सोकाइनेज, राइट। अब हमारे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थे उसको वो चेंज होंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, उसमें जो एंजाइम का रोल होगा वो होगा फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम इसमें रोल करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा जो अभी ये हमारा इन्वेस्टमेंट फेज ही चल रहा है, तो जो हमारा तो ये है हमारा, आप देखिए वहाँ पे हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन करके तैयार हुआ था। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से क्या करेगा, जो हमारा उसमें जो एटीपी होगा वो फिर से एडीपी में कन्वर्ट होगा, किस एंजाइम के प्रेजेंट में, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ पे फ्रक्टो है तो यहाँ पे फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम आ गया, वहाँ पे ग्लूको था तो यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट था। अब यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी हमारा एडीपी में कन्वर्ट होगा, और ये हमें दे देगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, राइट। अब जब हमें फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट मिल जाएगा, तब क्या होगा कि जो एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये हमें क्या करेंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या करेगा, हमारे 2 मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल्स देंगे, और इनका क्या करेगा, आइसोमेरेज होगा। आइसोमेरेज मतलब जानते हैं ना, इसका मतलब कि एक दूसरे में समानांतर होगा, ठीक है, रिवर्सेबल रिएक्शन होगा इसमें। किसका, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो बनाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, अब ये हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो फेज था वो कंप्लीट हो गया। अब जब हमें क्या मिल गया, जब हमें वो 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए, तब क्या करेगा, ट्राईफॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये हमें 1,3 बाईफॉस्फो ग्लिसरीड दे, तब ये हमें 1,3 बाईफॉस्फो ग्लिसराइड देगा, ठीक है। किसके एंजाइम के प्रेजेंट में, ट्राइओस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बाईफॉस्फो ग्लिसराइड हमें मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर से हमारा 2 एटीपी जो है 2 एडीपी में कन्वर्ट होगा। देखिए 2 एटीपी जो है वो 2 एडीपी में कन्वर्ट होगा, और किस एंजाइम के प्रेजेंट में, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में हमारे ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट देगा। अब यहाँ पे 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसराइड था, अब यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, हमारा 3 फॉस्फोग्लिसराइड हमें मतलब मिलेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट था वो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंट में 2 फॉस्फोग्लिसरेट देगा। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है, अब देखिए वहाँ पे 1,3 था, यहाँ पे 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है एनोलेज एंजाइम के प्रेजेंट में क्या करेगा, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट। अब देखिए यहाँ पे पाइरुवेट हमें मिलना स्टार्ट हो गया। पाइरुवेट जो है यहाँ पे फॉस्फोफिनोल के फॉर्म में, PEP के फॉर्म में हमें मिलना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें लास्ट स्टेप यही होगा कि जो हमारे 2 एटीपी थे फिर से वो 2 एडीपी में कन्वर्ट होंगे पाइरुवेट एंजाइम के प्रेजेंट में, राइट। पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में जस्ट हमें तुरंत क्या मिल जाएगा, पाइरुवेट प्रेजेंस हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा छोटा सा ही, बहुत लेंदी ये प्रोसेस नहीं, इसमें ग्लूकोज से पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिलना है, प्लस 2 कहते हैं वाटर के 2 मॉलिक्यूल हमें मिलना है, सिंपल सही है। अब उसके बीच में कुछ स्टेप्स हैं जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ और दूसरा है पे ऑफ फेज़, राइट। अब इन्वेस्टमेंट फेज़ में ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे एटीपी 2 एटीपी हैं वो 2 एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वहाँ पे हमारे एटीपी यानी कि ट्राईफॉस्फेट डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे थे, तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी हमारी एनर्जी का। उसी के जस्ट अपोजिट जो हमारे पे ऑफ फेज़ है उसमें हमारे एडीपी जो है वो एटीपी यानी कि डाईफॉस्फेट हमारे ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एडीपी जो है वो एटीपी हमें दे रहा है, ठीक है, और जस्ट हमें पाइरुवेट मिल जाएगा। और इसके जो बीच में रिएक्शन है वो जो भी एंजाइम है वो जो भी हमें कंपोनेंट मिलेगा, जो भी हमारे
वो रिएक्शन के थ्रू हमें मॉलिक्यूल्स जिसके मिलेंगे उसी से रिलेट एंजाइम जो है उस पर रिएक्शन करेंगे, देन हमें नेक्स्ट जो है कंपोनेंट मिल जाएगा। देन इसके कुछ छोटे से प्रोसेस हैं, इसको हमें याद करना होगा, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और ये पीपीटी जो है वो आपकी क्या बिल्कुल क्लियर है, एक एक स्टेप को आप अच्छे यहाँ पे पूरा मेंशन है कि किस स्टेप में क्या होना है, राइट। तो आप इसे भी अच्छे से देख सकते हो और इसके रिएक्शंस को भी अच्छे से देख सकते हो। अब बस जस्ट ये है कि हमारे जो भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होते हैं वो एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस, हाँ ये चीज़ हमें याद करनी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों होते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों में ये प्रोसेस होते हैं। अब कहाँ पे एब्सेंट होगा तब होगा ये देखते हैं। तो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस अकर वेदर और नॉट ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो हमारी प्रोसेस है वो अगर हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो भी ये जो है काम करेगा, ये प्रोसेस हमारी बॉडी में होगा। यहाँ पे हमारे कुछ ग्लाइकोलिसिस के हमारे टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो है एनारोबिक प्रोसेस यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ये प्रोसेस होगा। दूसरा कन्वर्ट हेक्सोज टू पायरुवेट, यानी कि जैसा कि मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू बताया कि जो हमारे हेक्सोज होते हैं यानी कि जो हमारे ग्लूकोज हैं, शुगर हैं, वो हमारे पायरुवेट में कन्वर्ट होंगे। दूसरा है जेनरेट टू मतलब कि इसमें 2 फेजेस थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो भी हमारी ये प्रोसेस हो रही है उसमें 2 फेजेस हैं, राइट। 2 फेजेस थे जिसमें 2 एटीपी जो है 2 एनएडीपी में कन्वर्ट हो गया, वहाँ रिएक्शन में मेंशन है। फॉर सर्टेन सेल इन द ब्रेन एंड आइज ग्लाइकोलिसिस इन ओनली एटीपी जनरेटिंग पैथवे, ये जो होते हैं ये हमारे क्या एटीपी जनरेटिंग पैथवे होते हैं, यानी कि हमारे एटीपी बना, लास्ट में आपने देखा ना एडीपी से एटीपी बन रहा है, इसीलिए इसे पे ऑफ फेज कहा गया है, इसीलिए इसे एटीपी जनरेटिंग पैथवे भी कहा गया है। यहाँ पे रिएक्शन है कि देखिए ग्लूकोज से 2 एडीपी जो है एनएडी और प्लस 2 पी दिया, यानी कि 2 हमारे फॉस्फेट दिए। फिर नेक्स्ट वो कन्वर्ट हुआ हमारे 2 पायरुवेट देने और एटीपी जो है वो एनएडीपी और प्लस 2 एच हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और हमारे साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी देगा। अब ये है देखिए एसेंशियली ऑल सेल्स आउट ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ये हमारे जितने भी सेल, जितने लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में ये प्रोसेस होता है। 10 रिएक्शन सेम इन ऑल सेल्स बट रेट्स डिफर, यानी कि जो भी हमारे 10 रिएक्शंस इनके अंदर हो रहे हैं वो ऑल सेल में सेम तरीके से होंगे, बस उनके क्या होंगे, रेट डिफ़र करेंगे। जो उनके रेट हैं होने के, उस प्रोसेस के जो रेट हैं होने के वो अलग अलग हो सकती हैं। दूसरा इसमें 2 फेज़ होता है, जैसा कि हमने पढ़ा। पहला फेज़ जो होता है उसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि 3 फॉस्फेट यानी कि एटीपी जो है वो हमारा एडीपी में कन्वर्ट हो रहा था, बट दूसरे फेज़ में जो है उसमें जो हमारी 2 पायरुवेट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स आर पायरुवेट, एटीपी एंड एडीपी। 3 पॉसिबल फेट्स फॉर पायरुवेट, यानी कि हमारे 3 पॉसिबल फेज़ है जो आपने देखा यहाँ पे, ये रिएक्शन है, ये भी इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एंजाइम थे, हमारा पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का इसी एंजाइम के थ्रू कंप्लीट होता है। आपने देखा होगा जो हमारे ग्लूकोज है हेक्सोकाइनेस के प्रेजेंस में एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होते हैं, देन हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देते हैं, जहाँ पे हमारे जो फॉस्फेट निकलते हैं एटीपी से वो हमारे ग्लूकोज के छठवें कार्बन पे जा कर के मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, राइट। ये देखिए अब यहाँ पे दूसरा जो है फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, ये भी एंजाइम है जो रिएक्शन कर रहा है। इसमें एक एक एंजाइम का कैसे कैसे रिएक्शन हुआ है ये मेंशन है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसमें जब हमारा फ्रक्टोज जो है वो कन्वर्ट, जैसे हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दे रहा था ना, तब हमारा जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा सेकेंड रिएक्शन में, तब ये क्या करेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा। ये जो होता है बहुत हाईली रेगुलेटेड एंजाइम माना गया है।
नेक्स्ट हमारा आता है एल्डोज़। एल्डोज़ एंजाइम जो है वो भी हमारा रिएक्शन करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाज सेपरेटेड इन द अप टू 2 कार्बन एंड 4 कार्बन प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमारे 6 का फॉस्फेट होते हैं, यानी कि छठवें नंबर पे जो फॉस्फेट मिले रहते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, दूसरे और चौथे नंबर के जो कार्बन होते हैं उनमें जाकर के फॉस्फेट मिल जाते हैं। ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज देन काम करेगा हमारा, और हमारे जो ग्लूकोज 3 फॉस्फेट थे उनको अब यहाँ पे जो है वो हमारा पे ऑफ रोल स्टार्ट हो जाता है कि जब हमारा एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे इसके कुछ हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो हमारे ग्लाइकोलिसिस का सेकेंड फेज़ है, जैसे कि मैंने कहा जो हमारे एटीपी हैं वो जो हमारे एडीपी हैं वो एडीपी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, पायरुवेट का हमारा रिएक्शंस देने लगेंगे।